इस बार कटऑफ कितना जाएगा? हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद यही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। कोई कहता है पेपर बहुत कठिन था, कटऑफ गिर जाएगा। कोई कहता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कटऑफ ऊपर जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या हमें अपने गॉट फीलिंग के साथ भरोसा करना चाहिए या फिर लॉजिकल और रैशनल एनालिसिस करना चाहिए? आज इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 कट ऑफ का पूरा विश्लेषण करेंगे। हम बात करेंगे कि 2023, 26 और 25 में कट ऑफ का क्या ट्रेंड था, सब्जेक्ट वाइज क्या बदलाव आया है, डिफिकल्टी लेवल क्या था, पेपर लेंदी था कि नहीं, सी सैट का क्या सीन है, कैंडिडेट के नंबर क्या थे, ये सब के बारे में, या फिर और भी जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स है उनका क्या प्रेडिक्शन है उस बारे में बात करेंगे। पहला बात यह है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ का ट्रेंड क्या था। सबसे पहले ऑफिशियल जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का वो देख लेते हैं। 2023 में 73.41 था, 2026 में 87.98 था, 2025 में 92.66 था। तो ध्यान से देखिए 2023 से 25 तक कट ऑफ लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि यूपीएससी अब सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा और एग्जाम अब ज़्यादा से ज़्यादा एनालिटिकल, इंटरडिसिप्लिनरी और एलिमिनेशन बेस्ड बन चुका है। तो सिर्फ रटने से तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। उसके बाद एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं कि गॉट फीलिंग और रैशनैलिटी यहाँ पे क्या सीन आता है। गलती यहाँ पर होती है एग्जाम के बाद जो एस्पिरेंट्स हैं उनका इमोशनल एनालिसिस हो जाता है। पेपर टफ लगे तो कटऑफ कम जाएगा, पेपर इजी लगे तो कटऑफ बढ़ जाएगा। लेकिन यूपीएससी जो है ना वो इमोशन पर नहीं चलता। यूपीएससी चलता है रिलेटिव परफॉर्मेंस पर। अगर पेपर आपके लिए कठिन है तो हो सकता है सभी को कठिन लगे, या फिर पेपर आसान है तो टॉपर्स को भी और ज़्यादा आसान लग सकता है। ठीक है, तो ये पूरा कंपटीशन की परफॉर्मेंस के ऊपर तय होता है, इंडिविजुअल फीलिंग के ऊपर नहीं। तो 2025 के हिसाब से ये शॉकिंग इसलिए था क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जो पिछला वाला पेपर ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट था। लेकिन यूपीएससी ने इस बार क्या किया है, एंशिएंट और मीडिया वाली हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को, मीडिया वाली हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, इसको बच्चे ज़्यादा क्या करते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और सीन देखा गया यहाँ पे कि पॉलिटी का जो वेटेज है ना वो रिड्यूस हो गया है। 2026 में लगभग 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पॉलिटी से थे। 2025 की बात करें तो इस बार 11 ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। कहाँ 17, कहाँ 11, इतने सारे क्वेश्चन का डिफरेंस। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स है पॉलिटी पर हैवी डिपेंडेंट है अपने परफॉर्मेंस के लिए, उनका तो जाहिर तौर पर नुकसान ही होगा। उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करें तो ये तो कोलैप्स जैसा सिचुएशन था। पिछले साल लगभग 13 क्वेश्चन आया था। 2024 की बात करें तो वर्ल्ड जियोग्राफी से कितना, लगभग 15 क्वेश्चन आए थे। इस बार कितना है, 2। तो कहाँ से कहाँ तक लाके वो खड़ा कर देता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी भी प्रेडिक्ट करना अभी मुश्किल हो रहा है। अब करेंट अफेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे तो पूरा 30 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, पिछली बार 15 ही क्वेश्चन आया था, इस बार 30। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक मतलब खड़ा कर दिया ये। ठीक है, उसके बाद एक मल्टी लेयर शिफ्ट भी आता है। 80 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इंटरडिसिप्लिनरी थे, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सबको मिक्स करके, ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग के हिसाब से क्वेश्चन बनाया था। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक, इनको मिक्स ही किया था, कंबाइन किया था। एक और चीज़ पे बात करते हैं, डिफ़िकल्टी और लेंदीनेस का। 2025 की बात करें तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, लेंदी था। ठीक है, मेंटली एग्जॉस्टिंग भी था। एक और एनालिसिस कोई एक यूट्यूब चैनल ने किया था, कोई बड़ा मतलब स्टडी आईक्यू ऐसा कुछ किया था कि इस बार ना टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 8 लाख से ज़्यादा है क्वेश्चन पेपर में, जबकि पिछले बार 5.5 लाख के करीब नंबर ऑफ वर्ड्स थे। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक कितना लेंदी हो गया, इसी से पता चलता है। ठीक है, तो जितना लेंदी होगा पढ़ने के लिए जाहिर तौर पे टाइम लगेगा, एंड उस हिसाब से अटेम्प्ट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद अगर सीसैट को एनालाइज किया जाए तो सीसैट में भी बदलाव दिखा।
रीडिंग जो कंप्रहेंशन हुआ करता है वो अभी कम आया था, ठीक है। लगभग 23 क्वेश्चंस थे जो कि कॉम्प्रहेंशन से आए थे, ठीक है। बच्चों को ये थोड़ा मार्क खींचने में आसानी होता है यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन से, मगर इस बार इसमें कम आ गया था। तो मैथ और लॉजिकल रीजनिंग ये डोमिनेट किया था। तो साइंस बैकग्राउंड या फिर अगर हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें तो इनका थोड़ा ये चीज़ स्ट्रांग होता है, तो ये उसको निकाल लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज वाले जाहिर तौर पे इसमें थोड़े सफ़र करेंगे। उसके बाद अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो अपीयरिंग कैंडिडेट यहाँ पे 8 लाख के ज़्यादा बताए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हम अभी श्योर नहीं है, एग्ज़ाम तो आज ही ख़त्म हुआ है। तो अगर हम बाकी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स इंस्टीट्यूट्स की बात करें, उनका प्रेडिक्शन की बात करें, स्टडी आईक्यू के अनुसार 81 से 84 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट था स्टडी आईक्यू के हिसाब से, लेंथी भी था, मल्टी लेयर्ड भी था, लो अटेम्प्ट एक्यूरेसी भी था। अगर दृष्टि की बात करें जिनका 12.8 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो उनके हिसाब से 77 से 83 के बीच में जा सकता है। तो वो बोलते हैं दृष्टि वाले कि अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न था इसका, करंट अफेयर्स का भी डोमिनेंस था, सीसैट भी टफ था, ठीक है। जो कन्वेंशनल स्कोरिंग एरियाज हैं वहाँ पे क्वेश्चन का गिरावट दिखा गया था, तो इसलिए ये स्कोर उन्होंने दिया है दृष्टि वाले। अगर एक और चैनल है जहाँ पे 3 लाख 3.5 लाख का सब्सक्राइबर हैं, upscprep.com, तो वो बोल रहे हैं कि 70+ सेफ स्कोर है। टारगेट यूपीएससी इनका 5-5.5 लाख का सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब में, तो वो भी 70+ दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम फाइनली बात करें तो कट ऑफ नीचे आने का चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पेपर एक तो लेंदी था, मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन भी था, सीसैट भी टॉप था, एंड करंट अफेयर्स के ऊपर हेवी था। कुछ एक देख रहा था मैं, शायद ये हमारा ऑन एकेडमी का, तो वहाँ पे टीचर बता रहे थे कि 2024-25 का एक क्वेश्चन आ गया था सीए में, करंट अफेयर्स में। तो एक तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, तो इतना डेप्थ से वो भी 2 साल पुराना पूछेगा, तो बच्चे कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो सबके बात अगर हम करें सबको मिला जुला के, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे लगता है, मैंने भी पेपर देखा है, तो मुझे लगता है कि 80 अपर एंड में रहेगा यूआर कैटेगरी के लिए, यूआर मेल के लिए 80 अपर में रहेगा। 75 से 80 के बीच में अगर किसी का आ रहा है स्कोर, ठीक है, ऑफिशियल आंसर के हिसाब से, तो उसको मेन का अभी से तैयारी कर लेना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मोस्ट लाइकली अगस्त के आसपास होगा मेंस, 2-2.5 महीना ही रहेगा, ठीक है। तो 75+ है, मतलब 70 तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, 75 पूरा सेफ स्कोर है। 75 से 80 के बीच में किसी का रह रहा है या फिर उससे ज़्यादा, तो उसको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको अपना फीडबैक देना है, आपका कमेंट देना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इनमें से ये जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बाकी बिग चैनल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो किनका ज़्यादा सही होना चाहिए, एंड आपको क्या लगता है कि कट ऑफ किसके बीच में आना चाहिए, तो ज़रूर बताइए। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।